नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर बिहार की जीवन रेखा मानी जाने वाली कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड में कोसी के पश्चिमी तटबंध पर कटाव शुरू हो गया है, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते तटबंध को मजबूत नहीं किया गया तो कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हर साल बाढ़ और कटाव की मार झेलते हैं। इस बार आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी है, यदि अगर बांध टूटता है कोसी का बांध तो हम लोग समझिए कि मर जाते हैं। फिर घर द्वार सौंसे सारे पानी अन्न पानी जो भी है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। हम लोग कहीं ऊंचे स्थान बलान बांध है उस पर शरण लेते हैं, खाने पीने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं, इतना तक है ना। और है कि कोसी बांध का जो है आज से लगभग यानी 87 ईस्वी से बांध का स्थिति ऐसे है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। वो जो है कोसी बांध है, इसको अगर शासन प्रशासन अगर ठीक करे तो हम लोग इससे निजात मिल जाएगा हम लोगों को। और शासन प्रशासन जो है उसको ठीक नहीं करता है, उसको मिट्टीकरण नहीं करता है, हम लोग को ये परेशानी हमेशा के लिए बरकरार रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण कोसी नदी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर तटबंध का कटाव शुरू हो चुका है। लोगों का आरोप है कि वर्ष 1952 में तटबंध बनने के बाद से इसका व्यापक सुदृढ़ीकरण और मिट्टीकरण नहीं हुआ। इस बार भी कुछ इस तरह की तैयारी नहीं दिख रही है। हर साल बाढ़ के दौरान यही तटबंध कमज़ोर हो जाता है और गांवों में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन हर साल अस्थायी मरम्मत करता है, लेकिन अस्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती। सर, प्रशासन से अब तक क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिलेगा। ये अब कोहरा खाने से भूख नहीं मिटता है। अगर मान लीजिए कि हमारा सारा बर्बाद हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर कुछ हमको मिलिए जाए, मान लीजिए कि 150 रुपये मिल जाए, 2000 रुपये, 1000 मिल जाए, तो इससे क्या भरपाई होने वाला है? तो कोई सबसे है यहाँ का हम लोग जो है सिर्फ पानी में दोनों तरफ जो है, इधर बलान का बांध है, उधर कोसी का बांध है, और ये बीच में हम लोग हैं। ये बीच में जो है एक गड्ढा टाइप का है। अगर बलान भी टूटता है या कोसी भी टूटता है तो हम लोगों को घर पर पानी चढ़ जाता है। सरकार से ये हम कहना चाहते हैं कि पिछले साल यानी 2 साल पूर्व में जो कोसी बांध टूटा है, जो बांध के ऊपर में चढ़ जाता है, सन 1952 में जो बांध हुआ उस दिन से आज तक मिट्टीकरण इस पर नहीं हुआ है। तो उस पर मिट्टीकरण की जरूरत है, ऊंचाई करने की जरूरत है। अगर ये ऊंचाईकरण नहीं करता है, इस समय में आता है एसडीओ ओवरसियर आता है, सब जो है सो बिल बनाता है, सरकार का पैसा जो है ठगता है, लेकिन उसका कोई अस्थाई निदान जो है न एसडीओ न ओवरसियर न एग्जीक्यूटिव ये सब कोई कर नहीं रहा है। उस पर मिट्टी की जरूरत है, लेकिन मिट्टी नहीं दे रहा है। उसमें तो अस्थाई चीज होना चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि कोसी बांध का सबसे पहले जो है सो ठीक करें। उस पर मिट्टीकरण की आवश्यकता है, बोल्डर की जरूरत है। तो उस समय में, जिस समय में सुखाड़ होता है, उस समय में उनको ठीक करे। उस समय में उनको जरूरत है मिट्टीकरण का। अब जो है बारिश का समय आ गया है, तो अब जो है वो लोग दौड़ता है कि भाई बांध कहाँ जो है टूटने वाला है, क्या है। तो इस समय कहिए तो मिट्टी नहीं है, तो इस समय कहाँ से वो बांध कंप्लीट होगा? मिट्टी रहेगा तब न कंप्लीट होगा। तो चैत बैसाख में, जनवरी फरवरी मार्च में बैठा रहता है। इस समय में बारिश के समय में आकर के वह जो है मिट्टी मरम्मत करने का काम करता है। कहिए तो पानी है, पानी को कौन देखा, वर्षा को कौन देखा है कि वर्षा कब कितना होगा? तो इस समय जो है आकर के करता है, लेकिन ये कोई ठोस हल उसका नहीं होता है। ठोस हल तो उस समय होना चाहिए जिस समय में कि सुखाड़ होता है। आपका नाम? जोगिंदर प्रसाद हमारा नाम है। हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम कमला बलान और कोसी के बीच में रहने वाले हैं। जबकि सिल्टेशन होता है, कोसी में भी सिल्टेशन होता है, बलान में भी सिल्टेशन होता है, और उसके दोनों के बीच में हम लोग हैं। अगर कोई भी बांध अगर टूटता है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को घर पर पानी रहता है। आप कहिए जिसके घर पर पानी चढ़ जाए उसकी स्थिति कैसे रहेगी, कैसी होगी?
तो इसी तरह का हालात हम लोगों का है, इसी हालात में हम लोग जी रहे हैं, पल रहे हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ना। सरकार को ध्यान देना चाहिए, तत्काल ध्यान, एकदम इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए कि कोसी बांध सबसे बड़ी नदी है, शोक नदी है कोसी। वो कोसी का बांध जो है बहुत दिन से क्षतिग्रस्त है, उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस पर ध्यान दे। बलान में तो जो तो कुछ है, लेकिन कोसी का जो है हम लोग, यानी ये महीना आने के बाद हम लोग जो है से दी रात में सो नहीं पाते हैं, रात का नींद भी हराम हो जाता है हम लोगों का। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना हम लोगों का नींद हराम हो जाता है। बाढ़ का खतरा सिर्फ खेतों और घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि हर वर्ष उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, फसलें बर्बाद होती हैं और पशुओं को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक कोसी नदी का फैलाव क्षेत्र लगभग 9 किलोमीटर तक और नेपाल से अधिक पानी आने पर पूरा इलाका जलमग्न हो सकता है।